सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ मौजूद है नईम भट्टी साहब, जिनके साथ लास्टली वाकया पेश आया है कांस्टेबल के हवाले से। कांस्टेबल शाहिद ने बहुत सारी मुगलजात बकी हैं। क्या नाम है? तेरी भैन और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है सहाफ़ी होने के नाते। मेरा मानना ये है कि कोई भी शख्स हो, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। आईजी पंजाब साहब ये देख ले। लेकिन इस बारे में मज़ीद बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि आप बड़ी जिगरे वाली रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। बड़े टाइम से हम देख रहे हैं कि आप वहाँ भी मौजूद होते हैं जहाँ पे आम तौर पे मीडिया नहीं स्टैंड होता, और आप वहाँ पे बड़े धड़ल्ले के साथ जाके बात करते हैं। लेकिन जब आपने इस शख्स को रोका, क्या आपका ख्याल था कि वो इस तरह की हरकत करेगा? क्योंकि एक सेंसिबल पर्सन लगता है ना कि पुलिस को रोक रहे हैं हम। जी बहुत शुक्रिया। बात की है कि मैं मेट्रो 1 न्यूज़ का जो है यानी कि क्राइम रिपोर्टर हूँ और लाहौर से उनका स्टाफ रिपोर्टर भी हूँ। और अदारे की तरफ से मुझे एक असाइनमेंट दी गई थी कि आपने आज जो है पब्लिक जो अवेयरनेस मैसेज के तौर पर एक पैकेज जो है वो आज आपने अदारे को जो है देना है। तो उसी हवाले से हम वहाँ पर लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ताउन से वहाँ पे हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। और जैसे ही हमने उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके प्रोग्राम का स्टार्ट यानी कि ये पैकेज जो बना रहे थे, जब हमने वहाँ पे जो मौजूद एहलकार थे वार्डन वाले, उनसे बात करने की कोशिश की कि हम यहाँ पर एक अवेयरनेस मैसेज जो है, जो कि आपको पता है हेलमेट की कंपेन एक चली हुई है, जिसके आईजी साहब ने भी बड़े सख्ती से ऑर्डर दिए हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं और सीटीओ साहब के बड़े सख्ती से ऑर्डर हैं कि इस पे ज़ीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई होगी। कोई भी होगा, अगर वो पंजाब पुलिस का जवान होगा, आम शहरी होगा, ऑन व्हील होगा, तो वो चलान होगा या उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो यही चीज़ हमने उनसे कोऑर्डिनेशन जब की, उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पैकेज कर लें, बना लें। हम वहाँ पैकेज बना रहे थे और ये जो साहब, ये जो एहलकार हैं, ये वीडियोस के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ से नमूदार होते हैं, वहाँ से आ रहे होते हैं और मैं निशानदेही करवाता हूँ वहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन मौजूद होता है कि इनको आप रोकें। वो सॉफ्ट इनका आपका लहजा था उस वक्त जी, वहाँ पे लोग जो थे जो वायलेशन कर रहे थे उनके भी चलान हो रहे थे और हमने वहाँ पर खड़े होकर जब निशानदेही करवाई मैंने ट्रैफिक वार्डन को कि वो आ रहे हैं और आप इनको रोकें, उन्होंने उनको रुकने का इशारा किया है। जब रुकने का इशारा किया है तो मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ और मैंने आके उनसे बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ही हम्बल तरीके से उनसे बात करने की कोशिश की है और मैंने उनको कहा है और मैंने उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है कि आप कैसे हैं। जब मैंने उनसे ये बात की है तो आगे से उन्होंने मुझे मेरी माँ और मेरी क्या नाम है? तेरी भैन तेरे आईजी दी भैन सीसीपीओ दी भैन गालियाँ देना शुरू कर दी हैं वहाँ पर और मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम मौजूद थी, तो किसी ने आगे उस तरह से वो भड़े हुए नज़र नहीं आए कि एक मारपीट शुरू हो गया है या कोई ऐसा सिस्टम शुरू हो गया है? उसकी आपको क्या वजूहत लग रही है? वहाँ पे आवाम का जो जमे गफ़ीर था वो काफ़ी ज़्यादा था, हजूम था, लोग वीडियोस भी बना रहे थे जिस तरीके से उसका बिहेवियर था और वो जो जिस तरीके से वो मुझ पे उसने हमला किया, मुझ पे तशद्दुद किया। और ये आप देख रहे होंगे मेरे चोटें लगी हुई हैं और उस पर जो मेरा साथ टीम मेंबर था उसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और वो वीडियो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं साफ वाज़ेह तौर पर। और जैसे ही हम वहाँ पर मैंने ऑन स्क्रीन जो है वो आईजी पंजाब साहब को मुखातिब किया तो उस शख्स ने जो है वो उनका भी लिहाज नहीं किया। आईजी पंजाब साहब हमारा फ़ख्र हैं और हमारे आईजी साहब हैं और पंजाब पुलिस और हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन जब उस शख्स ने मेरी ज़ात पे जब बात आई तो मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने कहा यार कि मैं थोड़ा सा उस पर आप उनको थोड़ा सा डर दे रहे थे ना कि देखें जी आपके मुहाफिज किस तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं डर नहीं दे रहा था। देखिए वो उनके मतहत हैं, वो उनके अफसरान हैं और मैं उनको मुखातिब कर रहा था ऑन स्क्रीन कि आप ये देखें कि ये आपके जवान क्या कर रहे हैं। मैं ज़ाहिर बात तो उनकी मुखातिब करूँगा ना कि आप देखें ये आपके जवान क्या कर रहे हैं, ये मेरे साथ इनका बिहेवियर देखें और ये हमारे साथ अगर इनका ऐसा बिहेवियर है तो आम पब्लिक के साथ ये कैसे बिहेव इनका होगा। तो उसी दौरान जो है उसने आईजी पंजाब साहब को भी जो है वो नहीं बख्शा और सीसीपीओ साहब को भी नहीं बख्शा।
कसमें नहीं छूटेगा। जो आपके ख्याल में ये एक कंपेन कर रहे हैं, मेंटालिटी शो कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऑन टाइम तो आप मौजूद थे, आपके ख्याल में वो शख्स आपको कहीं से मेंटल फील हो रहा था? नहीं, जिस तरीके से वो गालियाँ दे रहा था, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहा था, मुझे तो वो नहीं, लेकिन उसने शराब पी हुई थी और शराब के नशे में वो बिल्कुल धुन था और बिल्कुल, और वो गालियाँ मज़ीद बहुत ज़्यादा मुझे दे रहा था और मुझे उसने गर्दन के बल नीचे गिराने की भी कोशिश की है। और जब उसने आईजी पंजाब साहब को गाली दी तो फिर मैंने सोचा मैंने इसको अब एक्सपोज करना है। क्यों कि देखें, शायद ये कोई जैली कांस्टेबल ना हो जो कि उनको जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है या उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पर जो खड़े होके 15 पे मैंने अपनी टीम को कहा कि आप कॉल करें। 15 पे जब हमने कॉल की तो मुतलका जो थाने वाले थे उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हमने तकरीबन 5 दफ़ा वहाँ पे खड़े होकर 15 पे भी कॉल की थी और ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 25 मिनट हम वहाँ पे रहे हैं तो हमें किसी बंदे ने भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं किया। और मेरी टीम के मेंबर ने उनको बोला भी है कि एक शख्स यहाँ पर वर्दी के अंदर है और वो यहाँ पर वायलेशन कर रहा है और उसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, और वो हम पर तशद्दुद कर रहा है और वो आईजी पंजाब साहब CCP लाहौर साहब को यहाँ पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप खुदारा यहाँ पर आएँ, लेकिन 5 दफ़ा कॉल करने के बाद वो जो यानी कि पुलिस की जो हमको यानी कि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर 25 से 30 मिनट की तदको के बाद वो शख्स जो है हमको संगीन नताइज की धमकियां देता हुआ कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा, और वो वहाँ से फ़रार हो गया। और लेकिन सवालिया निशान के कल की आईजी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे भी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जी वो जो एहलकार था वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं था, डिसेबल था। लेकिन अगर वो मेंटली तौर पर यानी कि स्टेबल नहीं था, डिसेबल था, तो वो भी डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं उसको होना चाहिए था। इतनी बड़ी ऑन ड्यूटी ना होता, वो ऑन ड्यूटी ना होता ना, वर्दी के अंदर था और वो अपने घर से और वो ड्राइव कर रहा है, बाइक ड्राइव कर रहा है। एक मेंटल बंदा कैसे बाइक ड्राइव कर सकता है कि वो अपने घर से बदामी बाग से चलता है, रोज़ाना रूटीन से अपने थाने जाता है इस्लामपुरा के अंदर, वहाँ से अपने घर जाता है। शायद गालियाँ देने के लिए रखा हुआ है वहाँ के कैदियों को, शायद वो तो टीज करता होगा गालियों से, लेकिन बड़ी स्पीड थी उसके यानी कि ये भी एक सवालिया निशान है ना कि देखिए इनकी VIP मूवमेंट्स होती हैं और VIP जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो मशीर वज़ीर होते हैं, उनके साथ इनकी ड्यूटीज़ लगती है। और अगर खुदा ना खास्ता IG साहब के विज़िट होते हैं थाना के अंदर, SP साहब के होते हैं, DIG साहब के विज़िट होते हैं, खुदा ना खास्ता ये शख्स जो है अगर ये मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है, डिसेबल है, तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकता था। और उसके पास चेकअप होने चाहिए वहाँ पे बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि वहाँ पे इसके पास वेपन्स भी मौजूद था। जब ये वहाँ पर था तो इसके पास वेपन भी मौजूद था और खुदा न खास्ता अगर ये वेपन मुझ पे शूट कर देता वेपन से तो मेरी जान भी जा सकती थी। क्या फिर उसके बाद भी यही स्टेटमेंट होती कि ये मेंटल है। तो ये इस चीज़ से मेरा बड़ा दिल दुखा है। और वो लोग जो कि ये भी टैग लगा रहे हैं यूट्यूबर का, तो मैं ये भी आप बात को क्लियर कर दूं कि मैं पिछले 5 साल से जो है यूट्यूबर होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। आप भी यूट्यूबर ही हैं और बहुत बड़े जो है नाम है जो कि सेटेलाइट से मूव कर रहे हैं यूट्यूब की तरफ। और मैं पिछले 5 साल से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ जो कि मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और अखबारात पे यानी कि किए हैं। और क्राइम बीट जो है बेसिकली वो बहुत एक जिगरे का काम होता है। बिल्कुल। और क्योंकि पंजाब पुलिस हमारा फ़ख्र है, क्योंकि हमारे लिए दिन रात जो है ये जागते हैं, हम घर पे सो रहे होते हैं, ये जाग रहे होते हैं और हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर है। तो ये मेरे साथ मेरे डिप्टी ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं जिनके अदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ और पिछले काफ़ी जो है यानी कि अरसे से मैं इनके साथ हूँ। तो ये भी आपको बता देंगे सारी चीज़ें। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई सर, जब आपको ये फर्स्ट न्यूज़ मिली, ज़ाहिर बात है आपके लिए भी एक शॉकिंग पॉइंट था कि मैंने तो एक बड़ी सादा सी वीडियो करने भेजा था, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सैयद अबूज़र मेरा नाम है और मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हूँ मेट्रो 1 न्यूज़ TV चैनल लाहौर ऑफिस से। अच्छा, इस तरह होता ये है कि यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग टीम है इनको असाइनमेंट एडिटर जो होते हैं ना, इनकी असाइनमेंट लगाते हैं कि आपने फ़लाँ जगह पे जाना है और इसको कवर करके लाना है। इनको
एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक पैकेज बनवाने के लिए इनकी असाइनमेंट थी। इन्होंने जाना था वहाँ पे, ये जाके वहाँ पे अपनी वर्किंग कर रहे थे। इसी दौरान यकलख्त ये सानहा पेश आ गया और पंजाब पुलिस का जो शेर जवान है, जो साहब बहादुर है, वो इनके ऊपर लपक पड़ा और उसने आओ देखा न ताओ देखा और उस बंदे ने बेदरेग, मैं कहता हूँ कि इस बंदे ने तो पता नहीं कोई कोर्स किया हुआ है गालियों का। तेरी भैन दी तेरे आईजी पंजाब दी पंजाब पुलिस दी खुदा रसूल दी कसम नहीं छड़। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस और बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस की इस हवाले से काउंसलिंग होनी चाहिए। और आप देख लें कि साबका अदवार में जितने भी आपके जो सीएम गुजरे हैं, और शहबाज शरीफ सीएम बड़े परफेक्ट सीएम थे, उन्होंने थाना कल्चर को चेंज करने के लिए काफ़ी खिदमात हैं उनकी, लेकिन ये थाना कल्चर जो है ये चेंज नहीं हुआ। इसमें व्हाट वाज द मेन काज ऑफ इट, कि आप इसको देखें कि ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, इनके मसाइल क्या हैं, ये क्या इश्यूज़ हैं, या इनकी तरबियत में ही ये शामिल है। और जब इनको आप अपॉइंट करते हैं, क्या इनको ये भी तरबियत दी जाती है कि आपने आम शहरियों के साथ, जो पाकिस्तानी सिटीज़न है, आपने इस तरह का बिहेव करना उनके साथ, ये देखने की बात है। और अब आपके सवाल पे आते हैं कि आपने कहा कि जब मुझे ये पता चला है कि इस तरह का मामला हुआ, तो मेरे लिए बहुत शौक की बात थी। मैंने फिलफौर इनसे कंफर्म किया कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं, आपको कोई इश्यूज़ हैं या कोई चोट वगैरह या कोई इस तरह का। इन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। तो इस मामले को हमने फिलफौर अपने चैनल पे इसकी ब्रेकिंग दी, और मैं इस पे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आईजी साहब के लिए। आईजी साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो एसपी सिटी थे, इधर ही ये जो एसपी हमजा जिनको हम मिले हैं कल, वो उन्हीं की सीट पे बैठते थे, डॉक्टर उस्मान साहब। मुझे तो लगता है कि आईजी सिटी साहब को जो गालियाँ पड़ी हैं, ये अवाम इतनी गालियाँ खा चुकी है कि अब उनको पड़ गई है। हाँ, बस इसी तरह वो एसपी हमजा हैं, उनके पास लोग जा भी रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मकसद और कोई नहीं होता, हमारा तो पब्लिक के लिए हम पॉजिटिविटी को देखना होता है। हम लोग कभी उस तरह की नेगेटिविटी को नहीं फैलाने वाले लोग, क्योंकि हमारी जो एक सहाफ़ती जो हमारा जो टन्योर गुजरा है या गुजर रहा है माजी में, सारे लोग जानते हैं कि अबू ज़र शाह या इनकी टीम या राना अकील या डॉक्टर शकील जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, ये सारे लोग बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं और अपने काम को समझते हैं, और कभी भी नेगेटिविटी को नहीं फैलाने वाले, पॉजिटिविटी को हम लोग जो है ना फोकस करते हैं। सो इस बारे में हमने फौरी तौर पे ब्रेकिंग दी। लेकिन जब कल का जो बयानिया आया आईजी साहब का कि जनाब ये इसको एक मेंटल डिक्लेयर कर दिया और इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, ये तो उस बात पे मैं हंसा भी हूँ और मुझे रोना भी आ रहा है इस बात पे कि भाई अगर ये मेंटल है या ये वाकई इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो कौन ऐसे बंदे हैं कि जिसने इसको अपॉइंट किया, या 8 साल पहले अगर ये मेंटल हो चुका था तो इसको दोबारा फोर्स में रखने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, इतने टेस्ट होते हैं नौजवानों के, इतने टेस्ट होते हैं, तो ये कहाँ से बीच में आ गए? दोनों सूरतों में सवालिया निशान है आईजी साहब के लिए, उसका गालियाँ निकालना भी, उसका मेंटल होना भी, कि आप एक इस तरह के बंदे को हायर करके बैठे हुए हैं, तो क्या हमारा मुहाफिज का इदारा क्या कर रहा है? और दूसरी सूरत में कि अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो तब फिर वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी तरबियत चल रही है? ऐसे इसी बात पे तो हम मजम्मत भी कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी सहाफ़ती कम्युनिटी है वो हमारे साथ अंगेज हैं, हमारी जो तंजीमें हैं सहाफ़ती तंजीमें वो भी अंगेज हैं, क्योंकि ये खाली नईम भट्टी को गालियाँ नहीं दी गई हैं, ये पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी को दी गई हैं, हमारी सोसाइटी को दी गई हैं। हमारी सोसाइटी का जो है ना एक अलमनाक ये वाक़या जो पेश आया, ये हमारी सोसाइटी इस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस मामले में। आप कमेंट्स देख लें लोगों के कि वो किस तरह से वो इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादती हुई है इस मामले में। तो ये जो इन्होंने कहा कि उसको मेंटल डिक्लेयर किया और उनको पागल खाने में हमने जनाब उनको एडमिशन करवा दिया, उसको एडमिट करवा दिया उसको, वहाँ से वीडियोस जारी हो रही हैं। हाँ, ये वहाँ से भी वीडियोस जारी हो रही हैं। खैर ये तो एक सेपरेट था, ये इसके ऊपर हम उनसे आपके तवस्सुल से भी, दीगर दोस्तों के तवस्सुल से भी हम मुतालबा करते हैं आईजी साहब से कि आप फिल फॉर इसकी आला सतह इंक्वायरी करवाएं, किसने इसको अपॉइंट किया। आप देखिए सलमान तशरीर का भी मर्डर हुआ, आपने वो उनके साथ जो गनमैन था, ठीक है, क्या ये आप लोगों के साथ ये सिस्टम को सिस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है? सिस्टम को सिस्टम नहीं रहने देना। आप इसको देखें कि कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं जो कि इनको इस तरह एग्रेसिव होने में, इस तरह मुश्तिल होने में, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनको वो इनको ये भी तो हो सकता है सर, जो आप एलिमेंट्स बता रहे हैं। हाँ। बात तो वैसे दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन सर महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, ऊपर से शायद उसकी बीवी से लड़के वो बाहर निकला हो। बिल्कुल
ऐसे ही है, महंगाई भी, बाहर डेयरनेस ऐसे जो है, महंगाई जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। सोसाइटी अब देख लें अब किस तरह जा रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा ये भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन खुद इसका aggression का मतलब शिकार हरगिज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि इतना वो सेंसेबल है कि उसको पता है कि कौन बंदा मुझसे बात कर रहा है, ये ऑन ड्यूटी है। ऑन ड्यूटी है, और ऊपर से उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और जिस बंदे ने यूनिफॉर्म पहना है उसको पता है कि मैंने क्या करना है। वो मेंटल नहीं हो सकता, उसको मेंटल नफ्सियाती कहना, मेंटल कहना, ये तो सरासर आपके इदारे पे बहुत बड़ा सवाल है। जो एक आपके लिए मैं बता दूं कि अभी हमने, ज़ाहिर है हमारे भी सोर्सेज हैं, क्राइम की बीट मैंने भी की हुई है, तो इसमें हमने अपने सोर्सेज से कंफर्म करवाया है कि उस बंदे की जो जिस दिन का इनका वक़ुआ हुआ है उस दिन से पहले इस्लामपुर थाने में उसकी अटेंडेंस लगी हुई है। अभी ये कह रहे हैं कि 15 दिन से ये बंदा छुट्टी पर था या गैर हाज़िर था, और बायोमेट्रिक्स है आजकल। आप वो जिस तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने फ़लाँ को पकड़ लिया, इस बंदे को नहीं आप ट्रेस कर सके थे। ये वीडियो वायरल होनी थी या वीडियो की ये इस चैनल पे ब्रेकिंग होनी थी, तो फिर आपको पता चलना था कि ये पागल इंसान है। इस पागल इंसान को रखा किसने था, किस बंदे ने इसको अपॉइंट किया, और कौन ऐसे जो आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो इनकी फ़िज़िकली जो इनका टेस्ट लेते हैं या इनकी मेडिकल उनको चेकअप करते हैं, तो उन लोगों को भी सामने लाए ना। ये खाली दो मिनट का आपने अल्फाज कह के, ये हम लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। बिल्कुल सही बात की है इन्होंने कि ये सिर्फ 2 मिनट की बात नहीं है कि आपने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद आपने कह दिया जी एक जो कांस्टेबल था वो पागल था, जो सहाफ़ी थे हमारे साथ नहीं भट्टी साहब थे, अगर उनको खुदा न खास्ता कोई उनके साथ सीरियस इशू वहाँ हो जाता, रोड थी, वो बंदा धक्का दे देता, पीछे से कोई गाड़ी आ जाती, खुदा कोई भी सीन वहाँ हो सकता था, तो ये छोटी सी बात इस चीज़ का अजाला नहीं कर सकती थी। तो वाकई ये मुतालबा है हम लोगों का भी कि जितने भी थाने हैं हर एक का फिज़िकल मेंटल टेस्ट हर मंथ किया जाना चाहिए, ताकि कल को किसी भी शख्स के साथ ये वाक़या दोबारा पेश ना आए। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।